Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। सोनम को पकड़ लिया गया है। साजिश ये थी कि अपने पति को मारना था, और मारना इसलिए था क्योंकि उसको रास्ते से हटाना था। मकसद क्या था? दूसरी शादी करना ताकि वो रोड़ा ना बने, या फिर उसकी प्रॉपर्टी हथियाना। इतने दिनों तक घूमती रही, अचानक कल ही क्यों प्रकट हो गई? यानी अचानक एकदम ऐसे प्रकट हो गई और उसको लगा कि अब पुलिस के सामने सरेंडर करना ही ठीक है। और अगर ऐसी बात थी तो उसने ढाबे वाले को झूठ क्यों बताया था? कैसे पूरा मामला खुला? प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, ये मामला सबसे पहले तो बताइए, ये खुला कैसे? क्योंकि पुलिस के लिए तो दो थ्योरी थी कि भाई ये जिंदा भी है या मर गई। नहीं, पुलिस को ये बात पता चल गई थी 4 दिन पहले। पुलिस को जो पुलिस जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लोकल लोगों से पूछताछ कर रही थी। लोकल लोगों ने, जो गाइड ने बताया था कि उसने 3 लोगों के साथ इसे देखा था, तो पुलिस को हिंदी में बात करें तो पुलिस को पूरा शक हो गया था ये जिंदा है। अगर ये होता तो कुछ, अगर कोई किडनैपिंग करता तो पैसे की मांग करता, कुछ ट्रेस होता, कोई सीसीटीवी में कुछ फुटेज आता, कहीं का होता, बॉर्डर पे कोई इनपुट मिलता, कहीं से भी कोई इनपुट नहीं था, कोई भी सोर्स नहीं थे। तो पुलिस को ये बात पता था कि लोकल कोई इन्वॉल्व नहीं है। देखो, हम बार बार बोल रहे थे ना, पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है। पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर तब होता ना वहाँ लोकल कुछ होता। सब आए तो इंदौर से थे ना, इंदौर से थे, हिंदी में बात कर रहे थे, कोई उनके बारे में जानता नहीं था। तो इस वजह से लोकल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, जिसके पास पुलिस को एक शक तो 100% फिक्स हो गया था कि ये जिंदा है। अगर किडनैप हुआ होगा तो कॉल भी आएगा। बिल्कुल। और ये जिंदा थी, पुलिस को पता था। और पुलिस ने फिर क्या किया, इसका सीडीआर निकाला, लेकिन 6 महीने पुराना सीडीआर निकाला। तो इसको एक नाम दिखा उसमें, राज कुशवाहा। अब उसने, आपने बताया था शुरुआत में कि ये कितने मोबाइल चला रही थी, और ये दूसरे मोबाइल के बारे में नंबर कैसे पता? मैं बता रहा हूँ, 2 मोबाइल चला रही थी ये। हाँ, ये परिवार को पता था दूसरे मोबाइल? नहीं, दूसरे मोबाइल के बारे में किसी को नहीं पता था। एक मोबाइल के बारे में पता था जिसका नंबर सबके पास था। दूसरे मोबाइल के बारे में कैसे पता चला पता है? इसका जो मोबाइल नंबर सबके पास था ना, उसके 6 महीने पुराने कॉल डिटेल्स निकाले गए। तो एक शख्स का नाम आया राज कुशवाहा, जिससे बहुत देर बात करती थी। फिर राज कुशवाहा की रीसेंट कॉल हिस्ट्री देखी गई तो पता चला एक दूसरे नंबर से उसे कॉल आ रहा था। उस नंबर को लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला वो लोकेशन तो शिलोंग में था, और उससे 3 लोग जो बात कर रहे थे वो लोकेशन भी शिलोंग में थी। फिर वो दोनों मोबाइल नंबर को पुलिस ने ट्रेस किया और पहुंच गई इंदौर। और इसने तब तक वो मोबाइल बंद कर दिया था, इसलिए इसे पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही थी। और इसी का कारण था कि वो पकड़ा नहीं रही थी। लेकिन वो दोनों पकड़ा गए, जो 2 आरोपी थे, आकाश और बाकी जो दूसरे थे, दीप। अब क्या हो गया कि ये दोनों जब पकड़ा गए तो पुलिस ने उनके मोबाइल भी अपने पास रख लिए थे। इसने एक दिन उनसे कॉन्टैक्ट किया, फिर पुलिस ने कहा कल परसों में। बल्कि ये भी बात सामने आ रही थी कि पहले आरोपियों को बोला कि आप बात करो उससे, और उससे बात करके उसको बरगलाओ। थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं बरगली। वो उनकी इन्फॉर्मेशन चाह रही थी, तुम कहाँ हो, तुम सेफ हो ना, क्या हुआ, ये सब पूछ रही थी। तब तक पुलिस ने कहा कि हम तुम तक पहुँच ही जाएंगे, इससे अच्छा है कि तुम खुद सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम तक तो पहुँच ही जाएंगे, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। जिसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया, और उसने कहीं ना कहीं समझा ये बात कि अब भाग नहीं सकते हम पुलिस से ज़्यादा, उसके लिए अब चांसेस नहीं है। और मेरे हर जगह मेरे अकाउंट सीज हो गए, मेरे फ़ोटोज़ वायरल हो गए, सब कुछ हो गया। अब मैं ज़्यादा भाग नहीं सकती, तो मेरे लिए मुश्किल है। तो उसने कहीं ना कहीं कल तक जाके, जब पता चला 2 आरोपी पकड़ा गए, तब उसने सोचा कि अब फ़ायदा नहीं है भाग के। ये भी बात जांच में सामने आई कि ये जहाँ से भी कुछ मंगाती थी खाने पीने का, ये खुद नहीं जाती थी, ये थोड़ा किसी को भेजती थी। और कहीं जो भी ट्रांजैक्शन कर रही थी वो कैश की कर रही थी, कोई पेटीएम वगैरह यूज़ नहीं कर रही थी। क्योंकि इसने पैसे निकाल लिए थे ना अकाउंट से, इसने पैसे अकाउंट से निकाल लिए थे। और उसे पता था कि जब मैं ऐसा कुछ करके भागूंगी तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ काम देगा, वो है कैश। और इसे शातिर थी ना, देखिए शातिर थी, इसलिए 15 दिन तक पुलिस को अपने पीछे घुमाया ना इसने। कितनी साजिश रची। अपनी माँ को एक झूठी कहानी बताई, सासू माँ को, कि मम्मी हमारी कॉफ़ी वाले से लड़ाई हुई, लोकल से लड़ाई हुई, हम अकेले आ रहे हैं। मतलब सोचिए, गाइड ने इन्हें पूछा था कि आपको हेल्प चाहिए, तो इसने मना कर दिया था, नहीं कोई हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि ये नहीं चाहती थी किसी का इंटरफेरेंस हो वहाँ। और इसने जानबूझकर चूज़ किया था मेघालय, इसलिए कि शांत इलाका, और वो इलाका ऐसा सुनसान कि वहाँ खाई में गिर गए, कहाँ चले गए कुछ पता ना चले, लोग शक करते रहे। और ऐसे कोई ये भी जानना चाह रहा है प्रवेश, मारने का मकसद एक ही था, मारने का मकसद। ये उससे प्यार करती थी, राज कुशवाहा से। और जो अभी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ रही, जो सूत्र बता रहे, कहीं ना कहीं वो इस शादी से खुश नहीं थे, और इसके घर वालों ने इसकी शादी कराई। घर वालों को राज कुशवाहा के बारे में पता था, लेकिन फिर भी घर वालों ने इसकी शादी करा दी उससे। इसी को लेकर ये लोग परेशान थे, फिर इन्होंने प्लान किया मारने का। तो इसमें अगर ये बात सच हुई, आगे जाके इन्वेस्टिगेशन भी, तो मेरे सोर्स बता रहे, अगर ये बात सच हुई तो ये घर वाले भी इक्वल जिम्मेदार है। लेकिन मैंने अभी देखा
आज सुबह तक लड़की के जो पिता हैं वो कह रहे थे मेरी बेटी निर्दोष है, सीबीआई जांच करवा लो, मेरी बेटी को मेघालय पुलिस फंसा रही है। वहीं उनका जो बेटा है वो भी कह रहा था कि नहीं मेरी बहन निर्दोष है। अब अभी शाम को मैंने उनके भाई की बाइट सुनी गोविंद की, वो कहते हैं कि अगर मेरी बहन अगर गलती की होगी, अगर मेरी बहन की अगर इसमें गलती होगी तो आप इसे फांसी पे लटका दो। तो अब परिवार वालों का यू टर्न भी आ गया है। अब देखो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आएगा। और मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें तो सबको पता थी, अफेयर वाली चीज़ है, इसे छुपाया गया और छुपा के बेटी की ज़बरदस्ती शादी कराई। कहाँ है, रुकी कहाँ का? क्योंकि एक आशियाना चाहिए था, एक खाना। रुके एक लोकल होम स्टे में रुके। ये होम स्टे में ज़्यादा प्रूफ ये सब तो मांगते एक नहीं। दिन ये आसाम रुके हैं, उसके बाद ये जैसे अलग-अलग बिहार आ गए बिहार आ गए, ये भी बिहार आ गए, फिर बिहार से ये नॉर्मल ट्रैवल करने लगी। तो आपने देखा किस तरह से बिहार से नॉर्मल ट्रैवल करते हुए और आखिरकार इसकी जो लोकेशन है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आई, जहाँ पर ये होटल वाले को भी एक तरह से बरकरार रही थी। तब तक ये कहा जाए प्रवेश, तब तक भी इसके दिमाग में ये चीज़ थी कि मैं किसी न किसी तरह मतलब अभी भी बच जाऊंगी, क्योंकि उसको भी गलत स्टोरी सुनाने लगी। बिल्कुल। और ये देखिए इसने तो सबको, जो भी इसके साथ थे तीनों, उन तीनों को ये बोल रही थी कि तुम लोग अपने मोबाइल फ़ोन बंद रखो, हाँ किसी से बात मत करो, किसी से टच में नहीं आना है, आपस में भी बात नहीं करनी है। और एक चीज़ इसमें शातिराना थी कि ये बात नहीं कर रहा था, जो लड़का है ना राज रघुवंशी, वो बात नहीं कर रहा था किसी से कि कहीं ट्रायंगल ना मिल जाए गलती से। अगर पुलिस नंबर देख भी रही होगी, राज कुशवाहा की नंबर अगर देख भी रही होगी तो कांटेक्ट ना मिले, तो बात भी नहीं कर रहा था। तो ये चीज़ें, ये शातिर थे, प्रोफेशनली इन्होंने पूरा प्लान किया। 3 महीने पहले प्लानिंग करनी शुरू की, सब कुछ। ये सारे जो फ़ोन नंबर है इनके अपने सिम कार्ड पर, इनके अपने एड्रेस पर है या नहीं, जो एक जो ये अलग से यूज़ कर रही थी ना, किसी और के नंबर थे, इसीलिए तो पुलिस को नंबर नहीं मिल रहा था स्टार्टिंग में। वो तो पुलिस ने 6 महीने पुराना कॉल रिकॉर्ड निकाला तो उसमें राज कुशवाहा का नंबर आया। राज कुशवाहा का करंट कॉल डिटेल्स देखा गया तो पता चला 3-4 कॉल तो शिलोंग से गए इसे नेटवर्क, जो जिन लोगों वो का। यहाँ से गए हैं शिलोंग, यानी कि इंदौर से शिलोंग हुए हैं। हाँ। तो ये तुरंत पुलिस के पकड़ में आ गया कि अरे ये नंबर से तो कॉल हो रहा है और शिलोंग, ये जो नंबर है ये शिलोंग में एक्टिव था। तब तुरंत पुलिस ने इस मामले को रेक्टिफाई कर लिया कि तो हाँ। आपने देखा किस तरह से इस पूरे केस में स्टेप बाय स्टेप जो मेन इसमें रहा वो टेक्निकल एविडेंस रहा, सीसीटीवी रहा, इसके अलावा गाइड का स्टेटमेंट रहा जो उसने एक क्लियरिटी दे दी थी। तभी पुलिस को शक हो गया था कि हो ना हो सोनम जिंदा है और वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होते तब तक ऐसे किसी को पकड़ना ठीक नहीं है। यही वजह थी कि धीरे धीरे जब कॉल डिटेल एनालिसिस किया गया तो पता चला कौन से नंबरों पर ज़्यादा बात हो रही है, उनकी लोकेशन कहाँ है, क्या नंबरों की लोकेशन शिलोंग आ रही है, कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनकी लोकेशन मेघालय आ रही है, कौन से ऐसे नंबर है जिनकी लोकेशन इंदौर आ रही है। तो उन सब स्कैनिंग करने के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची थी हो ना हो इस मामले में 3 आरोपी शामिल है। एक एक करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में 5 आरोपी टोटल अरेस्ट हुए हैं। जांच अभी जारी है और अभी तो अकाउंट कितने पैसे गए, किस तरह से उन्होंने ये सुपारी का अमाउंट लिया, ये भी गहनता से जांच की ज़रूरत है इस चीज़ की भी। धन्यवाद।